हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है डेंगू फीवर, जिसमें कि हम डेंगू फीवर रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे डेंगू से रिलेटेड। जैसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन ट्रांसमिशन, साइंस एंड सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस, देन डायग्नोसिस, प्रिवेंशंस, ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल। ये सारे ही टॉपिक हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। टाइप है डेंगू फीवर क्या है, टाइप में आ जाएगा बेटा। देन वायरल मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्शन एंड आल्सो कॉल्ड ब्रेक बोर्न फीवर है। ये वायरल डिजीज है, ठीक है, जो कि मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्शन से, मतलब कि जो कि हमें मॉस्किटो से जो है इन्फेक्शन फैलता है। और इस डेंगू फीवर को हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। इसको ब्रेक बोन फीवर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब डेंगू फीवर होता है बेटा, तो जो हमारी बोन्स हैं वो इतनी ज़्यादा पेन होती है उनमें, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी हड्डियाँ टूट रही हैं, ठीक है, हमारी बोन्स जो हैं वो टूट रही हैं, तो इसलिए इसका नाम ब्रेक बोन फीवर भी रखा गया है। देन इसके कॉजेटिव एजेंट क्या हैं, कॉजेटिव एजेंट इसके, देन कॉज्ड बाय द डेंगू वायरस 1, 2, 3, 4 टाइप्स के वायरसेस होते हैं डेंगू वायरसेस, और जिनके कारण जो है डेंगू जो है फैलता है। ऑलमोस्ट 500 मिलियन पीपल्स गेट इन्फेक्टेड विथ डेंगू एनुअली, ठीक है, मतलब साल में 500 मिलियन पीपल्स जो हैं, लगभग 500 मिलियन पीपल्स जो हैं डेंगू फीवर से इन्फेक्टेड होते हैं। फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वर्ल्ड वाइड। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जहाँ पे, तो वहाँ पे ये मेनली जो मॉस्किटोज़ हैं ये वहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ DENV। DENV मीन्स डेंगू वायरस। ये फैलता कैसे है, इसमें हम क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं। देखो बेटा, पॉइंट वाइज मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस मॉस्किटोज, ठीक है। इन जो ये 2 स्पीसीज हैं बेटा, एडिस एजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस, ये 2 मॉस्किटोज स्पीसीज हैं, जिन फीमेल मॉस्किटोज स्पीसीज हैं, जिनके काटने के द्वारा जो है पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट, ह्यूमन्स आर द प्राइमरी होस्ट। इसमें प्राइमरी होस्ट जो है वो हमारा ह्यूमन ही होता है। इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन्स टू फीटस। इन्फेक्टेड मच्छर ने किसी प्रेग्नेंट लेडी को काट लिया, ठीक है, तो उस प्रेग्नेंट वुमेन के ज़रिए उस बच्चे को भी जो है वायरस होने के चांसेस होते हैं। देन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है, जैसे हम किसी को कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, जिस पर्सन का हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, अगर वो पर्सन वायरल है, ठीक, तो हम जो जिसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसको भी चांसेस होते हैं इन्फेक्टेड हो जाने के, ठीक है, बट ये बहुत रेयर होता है। नेक्स्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर हम किसी को इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड चढ़ाते हैं, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो है किसी नॉर्मल पर्सन में चढ़ाते हैं, डोनेट करते हैं, तो भी जो है ये फैलने के चांसेस होते हैं। देन नीडल स्टिक इंजरी, ठीक है, कोई भी अगर इन्फेक्टेड नीडल है, ठीक है, अगर वो किसी नॉर्मल पर्सन को इंजर्ड कर दे, ठीक है, लग जाए, तो भी वो पर्सन इन्फेक्टेड हो सकता है डेंगू फीवर से, ठीक है। अब देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सडन हाई फीवर हो जाता है, एकदम से ही हाई फीवर हो जाता है। 105 डिग्री मोस्ट कॉमन, तो मतलब कि जो इसको जब फीवर आता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और कम से कम 105 डिग्री जो है वो फीवर इतना आ जाता है। सिवियर हेडेक हो जाता है, मतलब कि सर दर्द होता है काफ़ी। पेन बिहाइंड द आइज़, आइज़ के पीछे या कहीं इस पोर्शन में जो आइज़ बॉल होती है, इसके चारों तरफ पेन होना शुरू हो जाता है। देन सिवियर जॉइंट्स एंड मस्कुलर पेन, जॉइंट्स और मसल्स में भी बहुत ज़्यादा पेन रहता है। देन रैशेस हो जाती हैं एंड नोज़िया वोमिटिंग, ठीक है, नोज़िया वोमिटिंग तो कॉमन है, हो ही जाता है, ठीक है। अब आती हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो जाती हैं, मतलब कि अगर डेंगू फीवर है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई कंडीशन बहुत ज़्यादा, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, सीवियर डेंगू में जब बहुत ज़्यादा डेंगू की कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, जब डेंगू की कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस कंडीशंस में हमारे साइन सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ऑर्गन्स में
इंटरनली ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, ठीक है। शॉक्स हो सकता है, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, कोई भी ऑर्गन पार्ट जो है वो डैमेज हो सकता है। ब्लड प्रेशर कैन ड्रॉप टू डेंजरस लेवल, ठीक है। मतलब कि जो ब्लड प्रेशर है हमारा इतने डाउन चला जाता है, कई बार वो डेंजरस कंडीशंस में आ जाते हैं, ठीक है। देन सिवियर एब्डोमिनल पेन, बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाता है। परसिस्टेंट वोमिटिंग, और लगातार वोमिटिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। देन रैपिड ब्रीथिंग जो है हम सांस लेते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ब्लीडिंग गम्स, हमारे गम्स में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। देन फैटिक्स, ठीक है, थकान हो जाती है। रेस्टलेसनेस एक्सेट्रा, ये सब कंडीशंस होती हैं जब डेंगू जो है बहुत ज़्यादा सिवियर कंडीशन हो जाती है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसका डायग्नोसिस, हम इसने डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसके। देन 2 बेसिक मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा है डिटेक्शन ऑफ डेंगू वायरस, ठीक है, उसको पता लगाते हैं। कैसे पता लगाएंगे? फर्स्ट, आइसोलेशन ऑफ द वायरस बाय द कल्चर के द्वारा हम वायरस का आइसोलेशन करेंगे, ठीक है, उसको अलग से पहचानेंगे। देन डिटेक्शन ऑफ द वायरल न्यूक्लिक एसिड, वायरल की जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी डिटेक्शन पहचान करेंगे, ठीक है। देन डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजन्स, जो एंटीजन होते हैं बेटा उसकी डिटेक्शन करेंगे। देन ठीक, ये प्रोसेसेस होते हैं, इनके द्वारा हम डायग्नोसिस करते हैं। बी, सिलेक्शन ऑफ IgM एंड IgG एंटीबॉडीज़। देन प्रिवेंशंस में क्या क्या पॉइंट्स आ जाएं? वेक्टर कंट्रोल मेजर्स, ठीक है, कि जो हमारा वेक्टर है, वेक्टर हमारा क्या है, तो मॉस्किटो जो है वो हमारा वेक्टर है, तो उसको हम फर्स्ट वेक्टर जो है उसको कैसे मेज़र करेंगे, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। इसमें आ जाएगा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड मॉडिफिकेशन, जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है उसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे, साफ़ सफाई करेंगे, मैनेजमेंट को बुला के सारा पेस्टिसाइड्स हम स्प्रे करेंगे, ठीक है। देन स्पेस स्प्रेइंग एंड अप्लाइंग इंसेक्टिसाइड, सेम वही पॉइंट आ जाता है बट इसको कुछ अलग तरीके से लिखा है। तो अपने घर को और आसपास के एरिया को हम पूरा इंसेक्टिसाइड करवाएंगे, ठीक है, स्प्रे अप्लाई करवाएंगे। बी, पर्सनल प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स, ठीक है, तो हम पर्सनली कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें ताकि जो मॉस्किटो वो हमें बाइट ना कर सके। तो इसमें हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे। फर्स्ट, विंडो एंड डोर स्क्रीन, विंडो और डोर को कुछ कुछ चीज़ों से स्क्रीन करें ताकि जो मच्छर हैं वो एंटर ना कर सकें घर के अंदर। और मॉस्किटो रिपेलेंट्स कॉइल्स एट्सेट्रा, तो और हम अप्लाई कर सकते हैं अपने घरों में, जैसे कॉइल्स वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है, मॉस्किटो कॉइल्स वगैरह। सी पॉइंट इसमें आ जाता है वैक्सीनेशन अगेंस्ट द डेंगू, ठीक है, डेंगू के अगेंस्ट कौन सी वैक्सीनेशन की जाती हैं। फर्स्ट, डेंगवैक्सिया एज फर्स्ट लाइसेंस्ड वैक्सीन होती है, ठीक है, इसमें। देन टारगेटेड फॉर पीपल्स 9 to 45 ईयर्स इन एंडेमिक एरिया। देन ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल, इसको हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इसको। नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल, ठीक है, इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है। देन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किए जाते हैं जिसमें कि हम कर सकते हैं फीवर रिड्यूसर्स, जैसे कि एसिटामिनोफेन दिया जाता है एंड पैरासीटामोल दिए जाते हैं या फिर पेन किलर दिए जाते हैं। देन अवॉइडेंस ऑफ नसेट्स, जब डेंगू फीवर होता है बेटा इसमें नसेट्स की कोई भी ड्रग्स नहीं दी जाती, जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गए, एस्प्रिन हो गए, ठीक है, ये हमारे नसेट्स की कैटेगरी में आते हैं जो कि हम अवॉइड करते हैं डेंगू फीवर में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूं।